हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 है। आज का टॉपिक है आइसलैंड द्वीप। पहले मैं एक टॉपिक करा चुकी हूँ, उसमें भारत का भूगोल और भारत का परिचय मैंने आप बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक आइसलैंड। तो जानेंगे कि जो ये आइसलैंड होता है, द्वीप होता है, ये होता क्या है। ठीक है, किसको कहते हैं आइसलैंड द्वीप, किसको कहते हैं। तो पानी में स्थल का ऊपर उठा भाग, ठीक है, पानी में स्थल का ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे ये क्या है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब इसके बीच क्या होता है, एक भाग कहीं पर भी स्थल वाला भाग ऊपर उठा रहता है, पानी से ऊंचा उठा रहता है, ठीक है। तो उसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ही कहते हैं द्वीप। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है द्वीप। उस भाग को हम क्या कहते हैं, उस भाग को हम द्वीप कहते हैं। तो आप समझ गए कि ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ पानी होता है द्वीप कहलाता है, ठीक है। समझ गए ये पॉइंट आप। नेक्स्ट पॉइंट कि अब हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ये कहाँ पर स्थित है, ये डेनमार्क में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ग्रीनलैंड द्वीप भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये किसका पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो जो ग्रीनलैंड है ना, ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है और ये कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो किसका भाग हो जाता है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, डेनमार्क में स्थित है और किस महासागर के अंदर स्थित है, ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। जो ग्रीनलैंड है, जो ग्रीनलैंड द्वीप है, वह एक बर्फीला द्वीप है, ठीक है दोस्तों। देखो, ग्रीनलैंड सुनने से हमें पता चल रहा है कि ग्रीनलैंड मतलब वहाँ पर क्या होगी, हरियाली होगी चारों तरफ, मतलब हरा भरा होगा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत है। मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए वो एक क्या है, बर्फीला द्वीप है। और इसके बिल्कुल अलग जो आइसलैंड है, ठीक है, दो द्वीप है, ग्रीनलैंड एक आइसलैंड। जो आइसलैंड है वो हरा भरा द्वीप है। तो देखो ऑपोजिट हो गया। जो ग्रीनलैंड है सुनने में लग रहा है कि वो हरा भरा होगा, लेकिन वो कैसा है, वो बर्फीला है। और आइसलैंड सुनने से कैसा लग रहा है कि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन वो कैसा है, वो हरा भरा द्वीप है। तो यहाँ पर आप ये बातें याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि ग्रीनलैंड एक किस प्रकार का द्वीप है या कैसा द्वीप है, तो ऑप्शन में आ जाता है कि बर्फीला, हरा भरा, शुष्क, इस तरह से, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है। हमसे नदी द्वीप पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। नदी द्वीप किसको कहते हैं, नदी द्वीप वो होता है जिसको एक नदी बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है, नदी द्वीप। अभी हमने ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बारे में पढ़ा, लेकिन वो तो कहाँ स्थित थे, वो महासागर के अंदर स्थित थे। लेकिन अब हम उस द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको कोई नदी बनाती है, ठीक है। तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कहाँ स्थित है, यह असम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे भारत का ही हो गया है, हमारे भारत का राज्य है असम, वहीं पर ये क्या है, वहीं पर ये स्थित है। और इसे कौन सी नदी बनाती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यहाँ पर ये 2 बार आ गया माम। इसको कौन सी नदी बनाती है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप माजुली नदी द्वीप के बारे में कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली
माजुली नदी द्वीप। और कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। और इसे कौन सी नदी बनाती है? उसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आंसर हो जाता है माजुली नदी द्वीप। और इसको कौन सी नदी बनाती है? तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और यह कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। तो यहाँ से अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तब भी क्या हो जाता है? माजुली नदी द्वीप। और भारत का पूछा जाए तो तब भी क्या हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2016 में असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया? जिला घोषित कर दिया। और यह माजुली जिला बन गया। ठीक है, समझ गए आप इसको पॉइंट के बारे में? समझ गए आप सबसे बड़ा नदी द्वीप मतलब विश्व का भी और भारत का भी कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और अगर पूछा जाए कि असम सरकार ने माजुली नदी द्वीप को जिला कब घोषित किया, तो कब घोषित किया दोस्तों? 2016 में। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम भारत के कुछ द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। चलो जान लेते हैं कि भारत के अंदर कितने द्वीप हैं। भारत के पास 10,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत के पास कितने हैं द्वीप हैं? 10,000 से भी ज़्यादा। इनमें से मुख्य द्वीप 247 हैं। मुख्य का मतलब जो रहने लायक हैं। ठीक है, वैसे तो भारत के पास 10,000 द्वीप है, लेकिन जो रहने लायक है वो केवल कितने हैं? 247। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कुछ द्वीप तो अरब सागर की तरफ स्थित है और कुछ बंगाली खाड़ी में स्थित है। तो जो हमारे देश का प्रायद्वीपीय पार्ट है उधर की बात हो रही है। ये हमारे देश का, तो ये प्रायद्वीपीय पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। तो इधर तो क्या है? इधर तो अरब सागर है। और इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो कुछ द्वीप तो दोस्तों किधर है? कुछ द्वीप तो अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में, इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों कुछ द्वीप तो किधर है स्थित है? बंगाली खाड़ी में, और कुछ अरब सागर की ओर स्थित है। अरब सागर की ओर जो द्वीप स्थित है उनकी संख्या कितनी है? 43, मतलब 43 द्वीप। तो जो अरब सागर में स्थित है वो कितने हैं? 43। और जो बंगाली खाड़ी में है वो है 204। ठीक है, तो हमसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने द्वीप हैं, तो कितने द्वीप हैं दोस्तों? उधर हैं 43, मतलब 43। और अगर पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने द्वीप हैं, तो बंगाली खाड़ी की तरफ 204 द्वीप हैं। ठीक है, अरब सागर में परवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो जो अरब सागर वाला पार्ट है, ठीक है, अरब सागर में जो 43 द्वीप हैं उधर के जो द्वीप हैं वो परवाल द्वीप हैं। और देखिए जानते हैं ये परवाल द्वीप होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है? ये परवाल जो होता है ये एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक समुद्री जीव होता है। जो परवाल होता है ये एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इसकी मृत्यु होती रहती है तो इसकी जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे पानी में नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे इसकी हड्डियां पानी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब जहाँ पर भी इसके अंदर जगह बच जाती है वहीं पर क्या हो जाता है? वहीं पर छोटी छोटी मछलियाँ अपना घर बना लेती हैं। ठीक है, अब जैसे ये हड्डियाँ इकट्ठा हो रही है तो भाई ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल इनके बीच में कोई जगह नहीं रहेगी। इनके बीच में क्या होती है? जगह बच जाती है इन हड्डियों के बीच में। जैसे ही कोरल रीफ तैयार होते जाती है तो वहाँ पर जगह बच जाती है। तो जहाँ पर जगह बच जाती है वहीं पर ही क्या होता है? मछलियाँ अपना घर बना लेती हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब ये धीरे धीरे बाहर आ जाता है पानी से, मतलब ऊपर की तरफ उठने लगता है, इस तरह से पानी से बाहर आ जाता है। अब देखो ये क्या आ गया? ये पानी से बाहर आ गया, पानी नीचे रह गया। मतलब ये मान लीजिए कि ये पानी के अंदर है, पानी नीचे आ गया। और जब ये पानी से ऊपर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये द्वीप बन जाता है। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में? जब ये पानी से ऊपर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? द्वीप।
जब तक ये पानी के अंदर रहता है तब तक तो ये क्या रहता है, तब तक तो ये कोरल रीफ रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये पानी के ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ही मतलब वो जो मूंगा है, मूंगा वो समुद्री जीव जो मूंगा है उसकी मृत्यु होती रहेगी, और वो मतलब इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता जाएगा, और जैसे ही मतलब वो पानी से बाहर निकल के आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, द्वीप, एक द्वीप का रूप ले लेता है, एक द्वीप बन जाता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, कोरल द्वीप। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। पॉइंट है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप हिमालय का विस्तार है। हमने पढ़ा जो अरब सागर में जो द्वीप थे वो किस प्रकार के द्वीप थे, वो कोरल द्वीप थे, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं वो हिमालय का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। वो किसका विस्तार है, वो हिमालय का विस्तार है, ठीक है। तो जो पानी के अंदर जो द्वीप है वो हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है। अब देख लिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो अरब सागर की द्वीप है उनके क्या नाम है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ द्वीप है उनके नाम देख लेते हैं। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं वो हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय और सालसेट द्वीप, ठीक है। ये तीनों किसके द्वीप हैं, ये तीनों हैं अरब सागर के। और बंगाल की खाड़ी के द्वीप व्हीलर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, रामेश्वर द्वीप, पंबन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये पांच द्वीप हो जाते हैं दोस्तों किसके, बंगाल की खाड़ी के, ठीक है। तो समझ गए आप इसके बारे में। ये यहाँ से, तो दोस्तों अरब सागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और सालसेट। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, व्हीलर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, रामेश्वर द्वीप, पंबन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। तो इधर की तरफ 3 द्वीप हैं और इधर की तरफ 5 द्वीप हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन द्वीप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि अरब सागर की तरफ को कितने द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने द्वीप हैं, और ये किसका, अरब सागर के जो द्वीप है वो मतलब एक कोरल द्वीप है, और जो बंगाली खाड़ी के द्वीप हैं वो हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन द्वीप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।